हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10 to 10 चैप्टर 1 का 21 श्लोक तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, जिसमें बात यहाँ तक आई थी कि जो भूदेवी है वो बहुत परेशान है, क्योंकि आज भी मैं एक लेक्चर में सुन रही थी जिसमें बताया गया कि भूदेवी जो भूमि है, भूमि पर, मदर अर्थ पर बड़े बड़े पहाड़ है, हिमालय है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ है और बहुत सारी चीजें हैं। वो सबका भार सह सकती है, वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हंसते हुए। बस वो एक झूठ का भार नहीं सह पाती। और उस टाइम जब ऐसा हुआ कि इतने असुर आ गए, झूठ और गलत काम जब स्टार्ट हो गया, अधर्म होना स्टार्ट हो गया, तो वो देवी बहुत परेशान हो गई। जब वो परेशान हो गई तो उन्होंने क्या किया, वो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने अपना जो भी प्रॉब्लम था वो उनको बताया। ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और फिर सारे देवी देवता मिलकर क्षीर सागर पे गए। क्षीर सागर वो जगह है जहाँ भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। वो उनके पास गए और उन्होंने पुरुष सूक्त नामक प्रार्थना की, बहुत भगवान से प्रार्थना की दर्शन देने के लिए और अपनी हेल्प करने के लिए। तो पहले तो जो प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला। उसके बाद ब्रह्मा जी समाधि में बैठ गए और प्रार्थना ध्यान करने लगे भगवान के चरणों का। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी के कुछ कहा। ठीक है, जो कहा वो ब्रह्मा जी को ही सुनाई दिया और किसी को सुनाई नहीं दिया। फिर जो मैसेज भगवान ने दिया, उस मैसेज को ब्रह्मा जी बाकी सारे देवी देवताओं को, डेमी गॉड्स को कन्वे कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है कि आप लोग अ, मैं अब थोड़े दिन बाद आऊंगा, प्रकट होऊंगा, अपीयर होऊंगा। ठीक है, तब तक आप सब लोग यदुओं में पुत्रों पौत्रों के रूप में जन्म लें। ठीक है, वहां पर आइए। मतलब जब भगवान आ रहे हैं, जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि अगर प्रेसिडेंट आता है या प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो वो अकेले नहीं आते, उनके साथ उनके जो बॉडी गार्ड्स हैं, बहुत सारे लोग मिलके चलते हैं। और जिस दिन आना होता है उससे पहले दिन आकर भी उनके जो बिल्कुल करीब के लोग होते हैं वो सारा अरेंजमेंट देखते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि पीएम आएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत हो। ऐसे जब भगवान, इतने महान भगवान जब आने वाले होते हैं, तो उस केस में ऐसा किया जाता है कि जो सारे देवी देवता है वो यदुओं में जन्म ले लिए कि जब भगवान आए तो उनकी लीला में पार्टिसिपेट कर पाए। यहाँ तक की बात की थी, तो ये भगवान ने उनको आदेश दिया है कि आप लोग मेरे आने से पहले जन्म ले लीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो वसु भगवान जो है कृष्ण वसुदेव रूप में प्रकट होंगे, जल्दी वो आएंगे भगवान। तो आप लोग उससे पहले जो है यदुओं में जन्म ले लीजिए। और क्या कहा, ये कहा कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है जो अनंत कहलाता है। वह इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व ये आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे आने से पूर्व बलराम जी भी आएंगे। और हमें पता है आज जन्माष्टमी है, रक्षाबंधन वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है, बलराम जयंती होती है, बलराम पूर्णिमा होती है जिसमें बलराम जी प्रकट होते हैं। ठीक है, तो बलराम जी प्रकट हुए, उसके वो कह रहे हैं भगवान कि मेरे आने से पूर्व बलराम जी भी प्रकट होंगे। और कौन प्रकट होगा, और होगा विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति, जो भगवान के ही समान है, भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होंगी। ये शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक या आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपनी स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विभिन्न शक्तियों सहित प्रकट होगी। तो भगवान ने क्या कहा कि मेरी जो शक्ति है यानी कि माया, वो भी प्रकट होगी। और हम जानते हैं कि यशोदा मैया ने एक बच्ची को जन्म दिया था, वो बच्ची और कोई नहीं, माया या योग माया कह सकते हैं, जो अपने स्वामी, उनका स्वामी कौन है, भगवान कृष्ण उनके स्वामी है, अपनी स्वामी की आज्ञा के अनुसार चलती, वो भी प्रकट हुई। तो हमने क्या सुना कि भगवान ने क्या क्या आदेश दिया कि आप सारे देवी देवता जो है वो भी यदुओं में जन्म ले लीजिए। मेरे जो सबसे पहले जो विस्तार है यानी कि बलराम जी जो है वो प्रकट होंगे। और कौन प्रकट होगा, जो माया देवी है, योग माया भगवान की जो शक्ति है वो प्रकट। उसके बाद क्या कहा गया, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवताओं को सलाह देकर
तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति कहलाते हैं, प्रजापति पति कहलाते हैं, अपने धाम ब्रह्मलोक लौट गए। ठीक है। इस तरह जो सारे देवी देवता टेंशन में आए थे, जो भूमि देवी टेंशन में आई थी कि अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, क्या होगा, कौन बचाएगा हमें, तो जब वो ऐसे आए थे, उसके बाद जब भगवान का उन्होंने आदेश सुना कि भगवान जल्दी ही प्रकट होने वाले हैं और उनके प्रकट होने से पूर्व हमें भी जन्म लेना है और बलराम जी भी आएंगे, माया देवी भी आएंगी, तो उन्हें क्या हो गया, अब उनको थोड़ा मतलब रिलैक्स मिल गया, सांत्वना मिल गई कि ठीक है, अब हम भगवान के आदेश के अनुसार चलते हैं। और फिर सब अपने अपने लोक को लौट गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए, शिव जी शिवलोक को चले गए, और जो स्वर्ग के देवता थे वो स्वर्ग लोक को चले गए, सब अपने अपने लोक को वापस लौट गए। उसके बाद क्या हुआ, प्राचीन काल में यदुवंश का मुखिया शूरसेन नाम मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए आया। वहां उसने माथुर तथा शूरसेन नामक स्थानों का भोग किया। ठीक है। अब कथा स्टार्ट हो रही है कि प्राचीन काल में एक यदुवंश जिसमें भगवान कृष्ण प्रकट हुए, उस यदुवंश का जो मुखिया था शूरसेन जी जो थे, वो मथुरा नामक नगरी में रहने के लिए आए। ठीक है। और वो कहाँ पे रह रहे थे, मथुरा नगरी में भी जो एक जैसे एक एरिया होता है, उस एरिया का नाम है माथुर और शूरसेन, वहां पे वो बेसिकली रहा करते थे। उस समय से मथुरा नगरी सारे यदुवंशी राजाओं की राजधानी बनी रही। मथुरा नगरी तथा मथुरा जनपद कृष्ण से घनिष्ठता पूर्वक जुड़े हैं, क्योंकि वहां कृष्ण का नित्य वास है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो सारे यदुवंशी जो थे, जैसे पहले शूरसेन जी थे, फिर उनके और जो आए आगे जनरेशन में, तो सब जो है वो मथुरा नगरी को ही राजधानी बना रखा था। आसपास और भी एरिया था जो उनके अंडर में था, लेकिन मथुरा नगरी को उन्होंने राजधानी बना रखा था। और ये जो मथुरा नगरी है भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान कभी भी ब्रज को छोड़कर नहीं जाते हैं, वृंदावन को छोड़कर तो भगवान कभी नहीं जाते हैं। ये भगवान को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय मतलब ये भगवान का नित्यवास है, वहां से कभी भी भगवान कहीं नहीं जाते। कुछ समय पूर्व देववंश या सूर्यवंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद वे अपनी नव विवाहिता पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो शूर वंश है, उनके जो वसुदेव हैं, वसुदेव जी जो है, भगवान कृष्ण का नाम वासुदेव है, और जो भगवान के पिता हैं उनका नाम वसुदेव है। तो वसुदेव ने किससे विवाह कर दिया, देवकी से विवाह कर लिया। और विवाह के बाद जैसे हम देखते हैं आजकल कैसे जाते हैं, गाड़ियों को सजा सजा के बैठ कर जाते हैं, उस टाइम ऐसे नहीं जाते थे, रथ पे बैठ के गए थे। और रथ में भी ऐसा नहीं, बहुत सुंदर भव्य सजा हुआ रथ था। ठीक है। मतलब उसमें ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स ज्वेल्स लगे हुए थे, गोल्ड लगा हुआ था, फूलों से सजा हुआ था, और ऐसा नहीं कि बस चल दिए अकेला रथ चला जा रहा है। उनके साथ पूरा एक तरीके से बोला जाए, मतलब पूरी काफिला टाइप का चला था, जिसमें हाथी थे, घोड़े थे, बहुत सारे सब कुछ ऐसा चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ, राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगामें अपने हाथ में ले ली और स्वयं रथ चालक सारथी बन गया। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था। ठीक है। तो जो देवकी के भाई कंस हैं, राजा उग्रसेन के पुत्र, उन्होंने, आज भी हम देखते हैं रिचुअल चली आती है कि जो जब लड़की विदा होती है तो उसके साथ उसका भाई जाता है। तो वही चीज यहाँ था कि जब देवकी जी वासुदेव जी के साथ अपने घर जा रही थी विदा होकर विवाह के बाद, तो जो कंस है उसने कहा कि मैं खुद रथ चलाऊंगा। ठीक है, मैं सारथी बनूंगा। उसका अपनी बहन से इतना प्यार था कि मैं सारथी बनूंगा। ठीक है। और जो वो रथ था वो सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था, सुनहरे रथों से। ऐसा नहीं कुछ प्लेटिंग कर दी हो, पानी लगा दिया हो सोने का, ऐसा नहीं, प्रॉपर सोने के बने हुए थे सुनहरे रथ। और वो सारथी बन के घोड़ों की लगाम उन्होंने अपने हाथ में ले ली और वो चलाने लगा। फिर क्या हुआ, देवकी का पिता राजा देवक अपने पुत्रों को अत्यधिक स्नेह था। अतएव जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसके दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े
18,000 रथ तथा 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युवा दासियां दी। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं चल रहे, अभी तो हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो देवकी के पिता थे राजा देवक, तो उन्होंने अपनी बेटी को स्नेह में बहुत सारी चीजें दी। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि मतलब उसको एक तरीके से दहेज बना दिया गया कि आपको तो देना ही देना है। ठीक है, जबकि होता क्या है कि जो पिता होता है या घर में जो है अपनी बेटी को प्रेम में जो देना चाहे वो देते हैं, होना यही चाहिए कायदे से। ठीक है, तो उनको अपनी बेटी बेटी से बहुत प्रेम था, बहुत स्नेह था, तो जिसकी जितनी कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देवक हैं वो बहुत बड़े, राजा देवक जो है वो बहुत बड़े राजा हैं और अपनी पुत्री से स्नेह भी बहुत है उनको। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 400 हाथी दिए जो कि सुसज्जित थे सोने के हारों से, इन्हें सिंपल हाथी दे दिए, सोने के हारों से सज्जित हाथी दिए, 10,000 घोड़े, 18,000 रथ, सुंदर गहनों से दासियां भी दी कि जो देवकी जी जा रही है तो उनकी हेल्प होगी, तो उनके लिए 200, वो भी सजी हुई, मतलब ऐसी नहीं, मतलब सहेली टाइप की थी एक तरीके से वो देवकी जी की, और वो उनके साथ उनको भेजी। उसके बाद क्या हुआ, हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख, तुरई, मृदंग तथा नगाड़े एक साथ बजने लगे। तो जैसे देखा जाता है कि जब विदा होते हैं तो शहनाई बजती है, पे 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 पे, तो ये शहनाई वैसी नहीं, बहुत ही भव्य आवाज, बहुत ही सुंदर दिव्य मधुर आवाज आ रही थी। उसके बाद जब कंस घोड़ों की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था तो किसी अशरीरी आवाज ने उसको संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी। ठीक है, तो जब वो जा रहा था, उसको भी अपनी बहन से बहुत प्यार है, वो जा रहे हैं कंस जी, तो उसके बाद आवाज आती है। ठीक है, भविष्य बोला जाता है जिसको, आवाज सुनाई देती है, रूप नहीं दिखाई दिया, सिर्फ आवाज आवाज सुनाई दी, आकाशवाणी। यस, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें आवाज क्या आई, हे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसका 8वीं संतान तुम्हारा वध करे। अब सोचो किसी से कोई कहे एकदम से कि इसका पुत्र तुम्हारा वध करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, कंस भोज वंश का अधम व्यक्ति था क्योंकि वे ईर्ष्यालु तथा पापी था, इसलिए उसने जब ये आकाशवाणी सुनी, इसलिए उसने जब ये आकाशवाणी सुनी तो उसने बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाली। ठीक है, अब देखो ये एक पहचान होती है। ठीक है, क्योंकि उसके सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में बाधा आ रही थी, हर्डल आ रहा था, तो वो सब कुछ भूल गया, वो अपनी बहन को भूल गया, वो अपना प्यार जो था वो सब कुछ भूल गया। ठीक है, यही होता है और हम सब ऐसे ही होते जा रहे हैं, ऐसे ही हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को पीछे छोड़कर जो अपना कर्तव्य होता है, जो सही होता है, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग होता है उसको करते हैं। बट उसको लगा कि अरे इसका पुत्र तो अभी जबकि है नहीं, 8वां पुत्र, 8वां पुत्र मतलब कितने टाइम बाद, उसको सब कुछ छोड़ दिया, बस उसे ये सुनाई दिया कि मेरा वध होगा, जैसा भी हो रहा होगा। और उस ये सुन के उसने सब कुछ भूल गया और अपनी बहन के केश पकड़ लिए, उस बहन के जिसके लिए वो रथ हाँक रहा था, उस बहन को जो जस्ट विदा हो रही है, जिसकी जस्ट शादी हुई है, उसके उसने केश पकड़ लिए। और केश तो पकड़े पकड़े, साथ में मारने के लिए तलवार भी निकाली कि खत्म कर दो, उसको मार दोगे तो क्या होगा, पुत्र ही नहीं होंगे, संतान ही नहीं होगी, तो मेरा वध ही नहीं हो पाएगा। यही हम लोग करते आते हैं, हम क्या मतलब ऐसे नहीं करते कि हम तलवार वलवार पकड़ लें, बट जैसे हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन में, जो हमारी इच्छा में हर्डल आता है, बाधा आती है, तो वो इंसान हमारे लिए बुरा बन जाता है। जैसे हमारी, चाहे हमारी जो इच्छा है वो बहुत मतलब बहुत कम टाइम के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें मूवी देखने जाना है, ठीक है, जाना नहीं चाहिए बट जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो मूवी देखने की जाने की इच्छा हुई। अब जिसके साथ हमने अपनी फ्रेंड से कहा कि चलो चलते हैं, उसने कहा ठीक है, 4 लड़कियां हैं चलते हैं, उसमें से एक ने कहा यार मैं नहीं जा पाऊंगी ये वो। अब उसकी वजह से हमें क्या होगा, गुस्सा आना स्टार्ट होगा, ये हमेशा ऐसी करती है, इसको हटाई देते ग्रुप से, अगली बार से इससे पूछेंगी नहीं, होती कौन है ये, स्टार्ट हो जाती है हमारी बातें बातें बातें।
तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसी हमारी इच्छा में, हमारी डिजायर में प्रॉब्लम आती है, वो इंसान हमें बुरा लगने लग जाता है, और जो हमारी इच्छा में कंट्रीब्यूट करता है वो हमें अच्छा लगने लगता है। तो ये सब मन का खेल होता है, अच्छा बुरा लगता है। वही उनके साथ हुआ, जबकि सब में भगवान का निवास है, सब ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं। कंस इतना क्रूर तथा ईर्ष्यालु था कि वह निर्लज्जता पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत करने के लिए कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने उनसे निम्नलिखित शब्द कहे। ठीक है। कंस तो क्योंकि बहुत दयालु था, उसने कुछ नहीं सोचा, लेकिन जो जिनके घर भगवान जन्म लेने वाले, तो भगवान ऐसे किसी के घर तो जन्म नहीं लेंगे, या हमें बोलना चाहिए प्रकट होने वाले हैं जिनके घर, तो ऐसे किसी के घर तो नहीं होंगे। वो जो महात्मा थे वसुदेव जी, वो बहुत बड़े भक्त हैं, तभी भगवान उनके पास आ रहे हैं। ठीक है। तो उनको शांत करने के लिए, भक्त है वो, चाहे उनकी वाइफ को मारने वाला है, फिर भी वो इतने हम्बल है, इतने कोमल वर्ड्स इनसे मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वर्ड्स उनसे बोलना, ये नहीं गुस्से में बोले, तलवार निकाली है होता कौन है तू, ऐसे नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट वर्ड्स उनसे बात कर रहे हैं। तो क्या बात कही उन्होंने, यही भक्त की पहचान होती है, फॉरगिवनेस। इट इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी, फॉरगिवनेस। वो माफ करना जानता है, क्षमा करना जानता है। ठीक है। और जो अभक्त होते हैं वो गुस्से में ही रहना चाहते हैं। श्री वसुदेव उवाच, वसुदेव जी ने कहा, हे साले महाशय, ये गाली नहीं दी जा रही है, क्योंकि वो उनकी बहन के भाई हैं, तो उस रिलेशन की बात की जा रही है। तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है, और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसा योग्य व्यक्ति एक स्त्री को, जो उसी की बहन है, विशेष रूप से उसके विवाह के अवसर पर मार कैसे सकता है। पहली बात तो तुम देखो, इतने बड़े महान हो, मतलब राजा महाराजा हो, महाराजा राजा बन जाओगे, इतने शूरवीर हो, तुम एक वाणी से डर गए, और तुम एक स्त्री पे हाथ उठाने को आ गए। स्त्री पे हाथ उठाना ही इतनी बड़ी बात होती है, उसके बाद उस स्त्री पे जो तुम्हारी खुद की बहन है, और वो भी ऐसे टाइम पे जब उसकी शादी हुई है जस्ट, कैसे मार सकते हो, इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है। ये वो उनको बोल रहा है, हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के साथ ही मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्षों बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। असुर लोग हमेशा, हम देखें अगर हिस्ट्री को देखें अपनी, तो असुर लोग बस यही चाहते हैं हम अमर हो जाए, हमें मरे ही नहीं, जैसे मरेंगे नहीं तो तुम क्या खाड़ लोगे, बस मरे नहीं हम हिरण्य कश्यप को देखते हैं, वो ये अमर का वरदान, अमरता का वरदान चाहते हैं, अमर हो जाए, हम अमर हो जाए। ठीक है। लेकिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। लेकिन जब हम धाम में जाते हैं वापस, जब अपने धाम वापस जाएंगे, शरीर को छोड़कर भक्ति प्रॉपर करके, जब भी हम भगवान के पास वापस जाएंगे, तो वहां हमारा जन्म नहीं होता है। जिस तरीके से यहाँ जन्म होता है ना, जन्म हो रहा है, फिर बड़े हो रहे हैं, फिर बूढ़े हो रहे हैं, वो सब वहां नहीं होता है, इसलिए वहां मृत्यु नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, हम हमें बीमारियां होती हैं, बूढ़े होते हैं, फिर हमारी मृत्यु निश्चित होती है। तो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित होगी, तो तुम्हें इतना डरना क्या। तुम 8वीं संतान से मरो, उससे नहीं मरोगे, तो तुम वैसे भी कैसे ना किसी तरीके से मरोगे, तो तुम इतना क्यों, इतना ज्यादा मतलब इसके लिए परेशान हो रहे हो। ये तो एक सच है, इस सच को तुम नहीं बदल सकते, कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु तो होगी होगी। तो तुम क्यों घबरा रहे हो, 8वीं संतान से हो, 10वीं संतान से हो, कि तुम वैसी मरो, मरने तो तुम हो ही। तो लेकिन तुम इस तरीके का जो कृत्य करने जा रहे हो, जो ये काम करने जा रहे हो, जो तुम मारने जा रहे हो अपनी बहन के लिए, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इस जन्म में भी दुनिया भर से हाँ, अब बुराई मिलेगी, सब लोग तुम्हें कितना बुरा कहेंगे, तुम्हारी वीरता पे एक क्वेश्चन उठेगा कि इतना वीर होते हुए एक स्त्री पे हाथ उठा लिया, वो भी अपनी बहन पे, सब तुम्हें निर्दयी कहेंगे। और ये तो है ही, इस जन्म में तो तुम्हें मिलेगा ही, उसके बाद हत्या करने का पाप तुम्हें अलग मिलेगा, तो तुम्हें बाद में भी दिक्कत होगी, जबकि मृत्यु तो तुम्हारी हुई है। तो तुम इतना क्यों पैनिक हो रहे हो।
जब ये शरीर मिट्टी बन जाता है तो फिर से पांच तत्वों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश परिणत हो जाता है। तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर यह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब शरीर छोड़ा जाता है, जो उसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो जब शरीर छोड़ा जाता है तो हमारा भौतिक शरीर, जो हमारा बॉडी है, जो हमको दिख रहा है, जो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वो किसका बना है? वो हमने सुना है ना, पांच एलिमेंट्स, पांच तत्वों से बना है, पंच महाभूत, अलग अलग वर्ड से हम सुनते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ होता है। ठीक है। तो जैसे हम ये बॉडी छोड़ते हैं और इस बॉडी में हमने जैसे कर्म करे हैं, जैसे हमने इच्छाएं करी हैं, जैसे काम करे हैं, अच्छा किया है, बुरा किया है, जैसा भी किया है हमने, उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा बॉडी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने नॉन वेज खाया है तो हमें मिल सकता है एक शेर का बॉडी मिल सकता है। हमें बहुत आलसी रहने का शौक है, हम नहीं उठेंगे, पड़े रहेंगे, मम्मी ये दे दो, पापा ये दे दो, भैया ये दे दो, बहना ये दे दो, दोस्त ये दे दे। तो अगर हम पड़े रहते हैं तो हम क्या बन सकते हैं? भालू बन सकते हैं, पड़े रहो भाई। वहां पे जो पोलर बियर होते हैं, पड़े रहो। पेड़ बन जाएंगे, खड़े रहो। नहीं हिलने डुलने का शौक है ना, खड़े रहिए। ठीक है। तो जैसी इच्छाएं होती हैं वैसा हमारा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का है, उसकी अपनी वाइफ में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसी की सोचता रहता है, क्या सुंदर है, क्या ये है, क्या वो है। ठीक है, वॉट। तो क्या हो सकता है? उसको अगला शरीर एक स्त्री का शरीर मिल सकता है। ठीक है। कोई लड़की है, उसको अपने पति में, अपने बच्चे में, या किसी भी पापा में, किसी में भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, उसी की सोचता रहता है, तो उसको अगला शरीर मेल का मिल सकता है। ठीक है। तो जिस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं उस तरीके का आपको नेक्स्ट बॉडी मिल जाती है। जिस तरह रास्ते पर ये सारा जो बताया जा रहा है, ये कौन बता रहा है किसको? ये बता रहे हैं वसुदेव जी। उनको जो है एक शिक्षा दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं चीजों से, कंस को। जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर टिकता है और दूसरा पांव को उठाता है, या जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले एक पत्ती पर बैठता है फिर इसे छोड़कर दूसरी पत्ती पे जाता है, उसी तरह जब बद्ध जीव दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है तो पिछले शरीर को त्याग देता है। ठीक है। तो हम चलते कैसे हैं? ये सपोज रोड है। ठीक है। अब हम कैसे चलेंगे? ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो आपने देखा, जब हम ऐसे चल रहे, ऐसे चले, तब पीछे वाला मेरे को फिंगर उठानी पड़ रही है। ठीक है। ऐसे ऐसे मैं चलूंगी तो पीछे वाली फिंगर मुझे उठानी पड़ रही है। यानी कि आगे बढ़ने के लिए मुझे पीछे वाली चीज छोड़नी पड़ेगी। या फिर कोई पेड़ है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पत्ते हैं, लीव्स हैं, तो एक कीड़ा है, एक पत्ते से उसे दूसरे पत्ते पे जाना है, तो उसे पहला पत्ता छोड़ना होगा तब वो दूसरे पत्ते पे जा पाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली, जब हमारा ये बॉडी छूटता है तो हमें दूसरी बॉडी मिल जाती है। भटके नहीं रहते हम। ठीक है। जैसे ही बॉडी छूटता है हमारा दूसरा बॉडी मिल जाता है। ये डेथ बर्थ साइकिल जो है हमारा चलता रहता है, अंटिल एंड अनलेस हम भक्ति करके भगवत धाम वापस नहीं लौटते। तो यही बात वो समझा रहे हैं कि तुम इतनी टेंशन कर ले रहे हो, तुम्हारा ये शरीर छूट भी गया तो तुम्हें दूसरा बॉडी मिल जाएगा, और जो भोग तुम इसमें कर रहे हो तुम उसमें भी कर पाओगे, टेंशन की क्या बात। एक जानवर है, अगर मैं एक डॉग की बात करूं, उसको खाने को जो दिया जाए तो उसको खाने में उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जितना हमें अपने खाने में सेटिस्फेक्शन मिलता है। उसको सोने में उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जितना हमें अपना सोने में सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो जो भी बॉडी मिलेगा तुम्हें, भोग मिल जाएंगे, तुम सेटिस्फाई हो जाओ, इतना टेंशन क्या लेना, मरना तो तुम्हें है ही। तो वो समझा रहे हैं। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करता है, अपने शरीर का विचार ना करते हुए उसके वशीभूत हो जाता है। इस तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपना वर्तमान शरीर त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है। यहाँ क्या बात किया जा रहा है? यहाँ ये बात किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, आप सपना देख रहे हो। ठीक है। तो जब हम सोते हैं, सपना देखते हैं, तो हमें अपना जो ये बॉडी है उसका कोई ख्याल नहीं रहता है। रहता है? पता रहता है क्या हो रहा है? कुछ नहीं पता रहता। हम किससे पहचान कर रहे होते हैं? सपने में हम जो देख रहे होते हैं, जिससे हम अपनी पहचान कर रहे होते हैं, ये मैं हूँ, अरे मेरे पीछे शेर भाग रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो हम उससे अपनी पहचान कर रहे हैं, उसको मैं मान रहे हैं।
अगर वो मैं हूं तो मैं यहाँ पे कैसे हूँ, ये हम नहीं सोच पाते। अगर जो सपने में मैं देख रही हूँ किसी लड़की को जिसको मैं कह रही हूँ वो मैं हूँ, तो अगर वो मैं हूँ तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, वो हम नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या होता है, हम अलग अलग शरीरों में अपना पहचान करने लगते हैं, ये मैं हूँ सपने में, सपने की बात कर रही हूँ। ऐसी अभी हम क्या करते हैं, जब हम इस बॉडी में हैं तो हम इससे अपनी पहचान कर रहे हैं। इस जन्म से पहले हम दूसरे बॉडी में थे, मे बी मैं लड़का हूँ या कोई जानवर हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो जिस भी बॉडी में थी उसमें मैं पूरी तरह इंडल्ज थी, यही मैं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल की बात, इंद्र थे, जो इंद्रदेव हैं, एक बार उनको श्राप मिला और उन्हें सूकर बनना पड़ा, सुअर बनना पड़ा। तो जब वो सूकर बने, तो सुअर क्या खाता है, वो मल वगैरह ये सारी चीजें खाता है। तो वो खा रहे थे सूकर वेश में, और उन्हें उसमें इतना आनंद आ रहा था कि वो वापस ही नहीं जाना चाह रहे थे। मैं यही रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा वापस। जबकि स्वर्ग में कितने लोग हैं। तो हम जिस बॉडी में होते हैं उससे अपनी पहचान करने लगते हैं, और वो उससे रिलेटेड जो चीजें होती है वो हमें अच्छी लगने लगती है। एक बंदर हमेशा बंदरिया के पीछे भागेगा, इंसान के पीछे नहीं भागेगा, लड़की के पीछे नहीं भागेगा। एक लड़का लड़की के पीछे भागेगा, बंदरिया के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि वो अपनी पहचान उस बॉडी से करता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात की जाए। मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचने, अनुभव करने और चाहने के अनुसार ही शरीर विशेष प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में मन के कार्यकलापों के अनुसार ही सॉरी शरीर विकास करता है। शरीर के परिवर्तन मन की चंचलता के कारण है, अन्यथा आत्मा तो मूल आध्यात्मिक शरीर में रह सकता है। ठीक है, तो ये मन की वजह से हो रहा है, मन की वजह से हम एक शरीर से दूसरे शरीर, मन के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं ना। हम कहते हैं हमारा मन ये खाने का कर रहा है, आज हम ये खा लें। हमारा मन ये पहनने का मन कर रहा है तो हम ये पहन लें। आज हमारा मन कर रहा है हम लेक्चर नहीं लेते तो क्या हम लेक्चर नहीं लें। आज हमारा मन करता है कि हम कुछ भी ना करें तो क्या हम कुछ भी ना करें। तो मन के अकॉर्डिंग हम जो करते जाते हैं, वैसे हम जो करते जा रहे हैं उसके हमारा नेक्स्ट शरीर का निर्माण होता जा रहा है। जब ये डिसाइड हो जाता है नेक्स्ट बॉडी हमें क्या मिलना है, हमारा बॉडी छूट जाता है और दूसरा बॉडी हमें मिल जाता है। और ये सब किसका काम है, मन का और बॉडी का काम है। लेकिन जो हम एक्चुअली है, हम कौन है, सोल। सोल को तो इन चीजों से मतलब ही नहीं, वो तो सीधे भगवत धाम जा सकता है, जाना मृत्यु है न निश्चित। आपने एक लाइन बोली ना, जैसे ही डिसाइड हो जाता है कि हमें नेक्स्ट बॉडी किसका मिलना है, हमारा ये बॉडी चला जाता है, ऐसा कुछ आपने भी बोला था। वो वाली लाइन एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम जैसे जैसे इच्छाएं करते जाते हैं, हमारे मन में इच्छा आती है, हम इच्छाओं पे काम करना स्टार्ट करते जाते हैं, और हमारा नेक्स्ट बॉडी का निर्माण होता जा रहा है, डिसाइड होता जा रहा है। ये ऐसे काम कर रहा है, ये बनेगा, ये ऐसी इच्छाएं कर रहा है, करेगा। तो जिस पॉइंट पे डिसाइड हो जाता है, मतलब होता उसी पॉइंट पे ही है जब हमें ये शरीर छोड़ना होता है। कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब डिसाइड हो जाता है तब हमारा बॉडी छूट जाता है, और हमने पूरी लाइफ जो चीजें करी होती है वो ही हमें लास्ट टाइम पे याद आई। भगवान तो याद आ नहीं जाएंगे भाई, पूरी लाइफ में तुमने भगवान को याद नहीं किया। पूरी लाइफ तुमने छोले भटूरा खाया, पाव भाजी खाया, और, और मूवी देखी, पॉपकॉर्न खाए, है ना, खाया खाए में दिमाग लगाया फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हुआ, खाया खाए याद आएगा काशी, और खा लेता काशी, और खा लेता। तो आपको ऐसा जन्म मिल जाएगा जहाँ पे आपकी खाने वाली जो डिजायर है वो पूरी होती है। जैसी इच्छा करेंगे पूरी लाइफ, हम सोचते हैं ना पूरी लाइफ भैया, पूरी लाइफ अभी मजे से करने दो, लास्ट टाइम पे हम भगवान को याद करेंगे। अभी क्या है, बहुत टाइम है, कर लेंगे, अभी हमें करने दो। थोड़ी तो जिंदगी जीने हम, जिए नहीं जिए हम, जिए तो जिए कैसे, जिए नहीं जिए हम, तो अभी हमें थोड़ा जीने दो। ठीक है, तो वो थोड़ा जीना ही हमारे लिए सजा बन जाएगा। ये बात हम अभी नहीं समझ पाते। क्लियर है तुम्हें? आगे चलते हैं। आगे वसुदेव जी क्या कह रहे हैं, जब आकाश में स्थित नक्षत्र जैसे
सूर्य, चंद्रमा, तारे, तेल या जल जैसे तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होते हैं, तो वायु के वेग के कारण विभिन्न आकारों के लगते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी कुछ और। इस तरह जीवात्मा भौतिक विचारों में मग्न रहता है, तो वह अज्ञान के कारण विविध रूपों को अपनी पहचान के रूप में ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में, प्रकृति के भौतिक गुणों से विचलित होने के कारण वह मनोरथों के द्वारा मोहग्रस्त होता जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे कि आकाश में आपको चंदा दिख रहा है। ठीक है, अब आप उसको एक घड़े में, ठीक है, पॉट में पानी भर लो और उसमें देखो तो चंदा दिखेगा। अब पॉट को हल्का सा अगर हम शेक करें, हिलाएं, तो उसकी शेप हल्की सी चेंज होती हुई दिखेगी, राइट। कभी लंबा सा दिखेगा, थोड़ी शेप चेंज होती हुई दिखेगी। तो यही बात बोली जा रही है कि जो हम अपनी इच्छाओं की वजह से अलग अलग शरीर ग्रहण करते जा रहे हैं। कभी हमें गोल शरीर मिल रहा है, कभी लंबा शरीर मिल रहा है, कभी पेड़ का शरीर मिल रहा है, अलग अलग शरीर हमें अपनी इच्छाओं के कारण मिल पा रहे हैं। वास्तव में आत्मा का तो उससे कोई रिलेशन है ही। क्योंकि ईर्ष्यालु अपने अपवित्र कार्य ऐसे शरीर के चूंकि ईर्ष्यालु एवं अपवित्र कार्य ऐसे शरीर का कारण बनते हैं, जिससे अगले जीवन में कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए मनुष्य अपवित्र कार्य करे ही क्यों। अपने कल्याण को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए वे किसी से ईर्ष्या ना करे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति को इस जीवन में या अगले जीवन में अपने शत्रुओं से सदा हानि का भय बना रहता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्या बात है, ये बात है कि हमें कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम गलत चीज करेंगे तो हमारे साथ गलत होने वाला है, फिर भी हम गलत चीजें करते जाते हैं। क्यों करते जाते हैं? ड्यू टू आवर डिजायर्स। हम अपनी इच्छाओं को आगे, उनका जो वेग है, उनकी जो स्पीड है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और हम गलत चीजें करते जाते हैं। ईर्ष्या करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, मारना, और आजकल कितना मतलब पशुओं की हत्या की जा रही है। ये सारा करना क्या, अपने बस एक डिजायर को पूरा करना। ठीक है, और जबकि इसकी वजह से हमारा जो ये जीवन है उसमें भी प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, और जो अगला जीवन है उसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, वही उसके कंट्रास्ट में अगर हम भक्ति की बात करें, तो भक्ति अगर हम करेंगे तो इस जीवन में भी हमारा जीवन आराम से निकल सकता है, और निकल नहीं सकता है, निकलेगा, और अगले जीवन में तो हम सीधे भगवान तक पहुंच सकते हैं। और अगर हमें एक दो जन्म देने भी पड़ेंगे तो अभी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। भक्ति हमेशा जहाँ पे छोड़ी उसके आगे से स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करनी, आगे से स्टार्ट करनी। तो आप भक्ति में आगे बढ़ते ही जाओ, आपका भौतिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा, और आगे आप अपना स्पिरिचुअल लेवल पे भी अच्छा कर। तो इसलिए हम क्यों ना नाम का सहारा, तो एक बार नाम का सहारा ले लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है, और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो, अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह ये तुम्हारे स्नेह की बात है। ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी खुद की बहन है, और वो भी तुमसे बहुत छोटी बहन है। इसको तो बहुत लाड़ प्यार से पालना चाहिए। ये तुम्हारे प्यार के योग्य है, तुम्हारे स्नेह के योग्य है। इसका वध मत करो, इसका वध तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये वसुदेव जी कंस से कह रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ, कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। राक्षसों की जो है गुण थे, राक्षसों वाली चीजें फॉलो करने वाला था। अतः वसुदेव के सत उपदेशों से उसे ना तो समझाया बुझाया जा सकता था, ना ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की चिंता नहीं। अब ये ऐसा नहीं लगता हमारी बातें हो रही है, हमें उपदेश दिए जाते हैं, अच्छे उपदेश दिए जाते हैं। ज्ञान ना दो हमें, हमें पता है तुमसे ज्यादा, तो हमें पाप करने की चिंता ही नहीं। अब देखेंगे, यही नरक है नहीं स्वर्ग है, देखेंगे। अभी हम जीने दो, अभी लेने दो जिंदगी का मजा, बात की देखेंगे हम क्या होगा।
वही कंस का हाल था। तो उसे इतने इतना भक्त वो इतना समझा रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा। उसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी बचना है भैया, मुझे कोई मतलब नहीं है, पाप पापा जी जो बोल रहे हैं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये कंस की बात नहीं है, हम भी कंस टाइप के से ही हो गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा। जब मैं भक्त चीजें बताते हैं ना, मैं कुछ समझ नहीं आता है। ये करते हैं हम लोग। ठीक है।